इस समय सभी उपस्थित सुंदर साथ के हृदय में विराजमान युगल स्वरूप के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रणाम। सुंदर साथ जी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की से अवतरित वाणी श्री कुलजम स्वरूप वाणी, उसका रसास्वादन करने से पहले हम उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के बारे में जाने कि वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है कौन, जिसके द्वारा हमने कुलजम स्वरूप वाणी के द्वारा जिसे हमने जानना है। तो धर्म प्रेमी सज्जनों जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सबको पता है कि किस तरह से ये जो मानव जन्म है ये परमात्मा के द्वारा दी हुई एक अनमोल धरोहर है। और ये कैसे है? जैसे पानी केरा बुदबुदा असमानस की जात, देखत ही चुप जाएंगे जो तारा प्रभात। ये पानी के बुलबुले के समान है जो तुरंत मिट जाने वाला है। और ये मानव देह बहुत भाग्य से हमको मिलती है। देखो, दुर्लभ मानव जन्म है, देह न बारंबार, सरवर जो पत्ता झड़े बहुरी न लागे डार। एक पत्ता जो है अगर पेड़ से टूट जाए तो दोबारा उस डाल पर नहीं मिलता। ये कोई जरूरी नहीं है कि हमें ये मानव जीवन मिला है और हमें अगली बार भी मानव जीवन मिलेगा। अगर हम श्री कुलजम स्वरूप वाणी के द्वारा पूर्ण रूप से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को अपने दिल में नहीं बसाते, तब तक कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि ये संसार जो है, जो हमें बहुत लुभावना लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, वो क्या है? कैसा ये संसार है? जैसे सेमल फूल, दिन 10 के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। ये संसार सेमल के फूल की तरह है। सेमल का फूल कैसा होता है? जो देखने में बहुत सुंदर होता है, जिसमें सुगंध नहीं होती। ऐसे ही ये संसार है। ये संसार देखने में बहुत मोहक है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसमें कोई भी सार नहीं है। अब तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? बड़े भाग मानव तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। कि ये मानव तन बड़े भाग्य से मिलता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। देवता भी चाहते हैं कि हमें ये मानव तन मिले और हम भी उस परमात्मा की भक्ति करके और इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएं। तो सुंदर साथ जी, अब हमें जानना है कि जिसे सभी ग्रंथों में एक कहा गया है। देखो, इसे जानने से पहले, ये बात शुरू करने से पहले, मैं एक छोटी सी बात एक कहानी के माध्यम से आपके सामने रखना चाहूंगी। एक राजा था, वो जंगल में शिकार करने के लिए गया। तो उसके साथ जो सैनिक थे वो सब उससे बिछड़ गए। बहुत दूर कहीं घनघोर जंगल में पहुंच गया, रास्ता भटक गया। अब उसे बहुत प्यास लगी हुई है, बहुत परेशान है। वहीं वो क्या देखता है कि एक झोपड़ी है और उस झोपड़ी में एक व्यक्ति है। तो वो उसको जाता है झोपड़ी में, तो वो व्यक्ति उसे पानी पिलाता है। राजा बहुत प्रसन्न होता है और कहता है कि तुम महल में आना और मैं तुम्हें उपहार दूंगा। राजा चला जाता है। अब इसके पश्चात उसके सैनिक ढूंढते हुए आ जाते हैं और राजा को ले जाते हैं। अब इसके पश्चात वो व्यक्ति जो कि लकड़ी के कोयले बना करके बेचा करता था और अपना गुजारा करता था, वो राजा के महल में गया। राजा के महल में गया तो राजा ने पूछा, बोलो क्या चाहिए आपको? जो चाहोगे आपको मिल जाएगा। तो बोले, राजा जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे एक बगीचा दे दीजिए ताकि मैं अपना जीवन आसानी से बिता सकूं। राजा ने क्या किया, एक चंदन का
सुंदर सा बगीचा उसे व्यक्ति को दे दिया, उसके नाम कर दिया, और वो खुश होकर के चला गया और अपना लकड़ियां तोड़े, उसके कोयले बनाए, बेचे और आराम से सोया रहे कि क्या करना है, इतना बड़ा बगीचा है, बहुत दिन तक हमारा मेरा जीवन यापन चलेगा। अब क्या होता है कि जिसका भी मोबाइल है ना अनम्यूट है, प्लीज म्यूट कर ले, पहले आवाज आ रही है बीच में। अब क्या होता है कि राजा एक दिन शिकार करने जाता है दोबारा, सोचता है कि मैंने उस व्यक्ति को चंदन का बगीचा दिया था, अब जाकर के देखता हूँ उसकी स्थिति बहुत सुधर गई होगी, बहुत अच्छा हो गया होगा, झोपड़ी थी उसने अच्छा मकान बनाया होगा और सुख पूर्वक रह रहा होगा। अब क्या होता है, जैसे ही वो जाता है जंगल में बगीचे के पास, क्या देखता है कि वहां से तो धुआं उठ रहा है, उसमें आग लगी हुई है। अब राजा गया, वो व्यक्ति दौड़ा हुआ आया राजा के पास, उसका स्वागत किया और उसे अपने पास उन्होंने राजा गया, उस व्यक्ति ने उसका बहुत सम्मान किया, आदर किया, पानी पिलाया। और उसके पश्चात क्या होता है कि राजा पूछता है कि भाई बोलो क्या रहा तुम्हारा, ये क्या कर रखा है पूरे बगीचे का हल। कहते हैं मैं तो बहुत खुश हूँ, बड़े आराम से अपना जीवन यापन कर रहा हूँ, बस आप मुझे ऐसा करिए एक बगीचा और दे दीजिए। राजा ने अपने सिर पर हाथ मारा कि चंदन के वृक्ष की लकड़ी इतनी महंगी होती है और ये इसे कोयले बना बना के बेच रहा है। राजा ने कहा कि अभी मेरे सामने इस पेड़ की लकड़ी काटो, और 3 छोटी छोटी लकड़ी उसको दी, कहा कि इसे बेच करके आओ। वो व्यक्ति गया, बेच के आया, तो वो 3 लकड़ियां 300 रुपए में बिक गई। वो बेचारा इतना पछतावा करता है कि मैं तो सारा दिन लकड़ियां जला के कोयले बनाता हूँ, बड़ी मुश्किल से मेरे को 50 रुपए मिलते हैं, इतनी मुश्किल मेरा गुजारा होता है, मैंने तो ये क्या किया, बहुत पछतावा करता है। राजा कहता है पछताने की जरूरत नहीं है, अभी भी कुछ नहीं गया है, अभी भी इस बगीचे में बहुत से वृक्ष बचे हुए हैं, 15-20 वृक्ष हैं, आप इसे दोबारा से खेती करो, यहाँ पर वृक्ष लगाओ और फिर से इस बगीचे को हरा भरा करो। तो इस कहानी से हमें ये सिखापन मिलती है कि ठीक है, धामधनी अच्छा चित की अपार मेर से हमें श्री कुलजम स्वरूप वाणी मिली और हमने उसे पढ़ा, लेकिन फिर भी हम अच्छी तरह से उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के बारे में जान नहीं पाए, तो क्या फायदा। तो बहुत से यहाँ पर ऐसे भी हैं कि जिन्हें अभी इसके बारे में पता नहीं है, तो हम वहीं से बात शुरू करते हैं कि देखिए वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा क्या है। वृद्ध आरण्यक उपनिषद में क्या कहा है, पूर्ण मदय पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णम उच्यते पूर्णात पूर्णम आदाय पूर्णम एव अवशिष्यते। वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अपने आप में परिपूर्ण है, अनंत है, और उसके द्वारा जो उसका धाम है वो उसकी शोभा से शोभायमान है, पूर्ण है। तो कहते हैं और वो ऐसा अनंत है, ऐसा पूर्ण है कि उस अनंत में अनंत जोड़ दिया जाए, अनंत घटाया जाए, अनंत गुना किया जाए, अनंत भाग किया जाए, फिर भी वो पूर्ण रहेगा, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी। तो देखो सभी धर्म ग्रंथ, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, सभी कह रहे हैं कि परमात्मा एक है। सबसे पहले हम वेदों को ही लेते हैं, वेद क्या कह रहे हैं, एकम एव अद्वितीय एव च, वो अकेला है, एक ही है और अनोखा है, सबसे अलग है। क्योंकि वेद क्या है, वेद वो ग्रंथ हैं जो जिन्हें कहते हैं कि वो अपौरुषीय ग्रंथ हैं, वो ब्रह्मा जी के मुख से अवतरित हैं, जिन्हें 4 ऋषियों ने लिखा। तो ऐसे वेद ईश्वरीय ज्ञान से युक्त हैं।
अब देखिए, जो मुसलमानों की वाणी है कुरान, वो क्या कहती है? कुलू अल्लाह अहद, कि अल्लाह एक ही है। और जो गुरु नानक जी हैं, क्या कह रहे हैं? नानक एको सिमरिए, जन्म मरण दुख जाए, दूजा काहे सिमरिए, जन्मिए ते मर जाए। कहते हैं कि हमें एक का सिमरन करना चाहिए, जिससे हमारा जन्म हो और हमारा जीवन सार्थक हो। तो अब बाइबल ग्रंथ क्या कह रहा है? देखो क्या कह रहा है, सुप्रीम ट्रुथ गॉड इज वन, कि जो सुप्रीम ट्रुथ गॉड है वो एक है। अब सुप्रीम ट्रुथ गॉड की व्याख्या हम आगे करेंगे। अभी हम वन को लेकर चल रहे हैं कि किस तरह से हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी ग्रंथों में परमात्मा को एक बताया है। अब देखो, मुसलमान भी एक अल्लाह को मानते हैं, जो ईसाई हैं वो भी एक यीशु मसीह को मानते हैं। इसके अलावा जो सिख हैं वो भी अपनी गुरुओं की वाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब को ही मानते हैं। लेकिन एक हमारा हिंदू समाज ही है जो वेदों का ज्ञान होने के पश्चात भी अभी भटका हुआ है, क्योंकि उन्होंने वेदों को अच्छी तरह से पढ़ा ही नहीं, समझा ही नहीं। क्योंकि वेदों में स्पष्ट रूप से तो नहीं कहा, लेकिन अस्पष्ट रूप से सारा वर्णन परम धाम का किया हुआ है, सारा बताया हुआ है। लेकिन फिर भी सब भटके हुए हैं। कहते हैं पार ब्रह्म तो एक है, ये अनेक परमेश्वर कहाँ में, अनेक फोन डिस्टर्ब कर रहा है, कि पार ब्रह्म तो एक है, लेकिन अनेक पंथ हैं, अनेक शास्त्र हैं, जिन्होंने उन्हें अलग अलग, जुदा जुदा बना दिया है। तो देखो, अब हम समझते हैं इस बात को कि वेदों में क्या कहा है कि 33 कोटि देवता हैं। अब देखो, देवता किसे कहते हैं? देवता होता है दिव्य गुणों से युक्त, जो किसी को कुछ देने वाला हो, उसे बोलते हैं देवता। जो भी सात्विक गुणों से युक्त है, जिसके अंदर परोपकार की भावना है, जो दया से परिपूर्ण है, उसे हम क्या बोलते हैं? देवता। कोई भी व्यक्ति है उसे हम देवता कह देते हैं, ये तो देवता के समान है। और जो राजसिक गुणों से युक्त है वो एक मानव है, साधारण मानव। और जिसके अंदर तामसिक गुण है, जो शराबी है, अयाशी है, जुआरी है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ये कोई मानव थोड़ी है, ये तो राक्षस है। लेकिन उन्होंने क्या कर रखा है कि 33 करोड़ देवी देवता हैं, जबकि देवता क्या है? क्या कहा है वेदों में? मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। एक तो माता देवता है जो जन्म देती है, एक पिता देवता है जो पालन पोषण करता है, और आचार्य देवो भव, जो आचार्य है, जो हमें शिक्षा देता है, वो भी देवता है, क्योंकि वो हमें, हमारे जीवन को सुशिक्षित करता है, हमारे जीवन को सदाचार से युक्त करता है। अब अतिथि देवो भव। अब अतिथि का मतलब हम लोगों ने क्या बना लिया आज? जो हमारे घर में गेस्ट आते हैं, मेहमान आते हैं, हम कहते हैं अतिथि देवो भव। लेकिन प्राचीन काल में अतिथि कौन होते थे? कोई भी संत आ गए, किसी भी गांव में चले गए, उसकी कोई तिथि नहीं है, कोई दिन नहीं है, कभी भी वो किसी घर में चले जाया करते थे और जाकर के वहां पर कोई चर्चा सत्संग करते थे और उस घर में भोजन ग्रहण करते थे। तो वो अतिथि थे, वो देवता के समान है, क्योंकि वो हमें ज्ञान दे रहे हैं। अब वहां पर लिखा है कि 33 कोटि देवता। कोटि का अर्थ होता है करोड़, और एक कोटि का अर्थ होता है प्रकार, कि 33 प्रकार के देवता हैं। अब 33 प्रकार के देवता कौन से हैं? एक तो है अष्ट वसु। अष्ट वसु यानी कि 5 तत्व, जिससे हमारा ये शरीर बना है और ये हमारा पूरा ब्रह्मांड बना है,
पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, सूर्य, चंद्र और तारे, ये 8 वसु हैं जिसमें प्रजा वास करती है, जिसके द्वारा हम जीवन धारण करते हैं। अब इसके अलावा 12 आदित्य हैं। आदित्य क्या, यानी कि ये महीने, जिसमें व्यक्ति का जीवन दिन ब दिन बीत रहा है, खत्म हो रहा है। महीने बीतते हैं, साल बीतते हैं, और किस तरह से व्यक्ति की आयु धीरे धीरे क्षीण होती जाती है। अब एकादश रुद्र हैं, जिसमें 10 प्राण हैं और 1 मन है। अब देखो कितने हो गए ये, 11, 12 और 8, 31 हो गए ना। 32वां है प्रजापति यज्ञ, जो कि हम अब भी कर रहे हैं। ये क्या है, ये ज्ञान यज्ञ है। जो भी आहुति हमारे अंदर जा रही है, जिससे हमें ज्ञान मिल रहा है, तो ये भी एक तरह का यज्ञ है। और 33वां क्या है, 33वां इंद्र है, विद्युत है, जो कि बहुत आवश्यक है, जिसके बिना जीवन नहीं चलता। अभी विद्युत चली जाए तो कुछ नहीं होगा। इंद्र, विद्युत, ऐश्वर्य, ये एक ही हैं सब। और ये सभी क्या हैं, ये सभी जड़ हैं, और ये देवता नहीं हो सकते। वेदों में क्लियर कहा है कि जो भी व्यक्ति इनको, यानी कि परमात्मा को छोड़ करके किसी भी अन्य की उपासना करेगा, तो वो व्यक्ति विद्वानों में पशु के समान है। अगर वो किसी भी जड़ वस्तु की पूजा कर रहा है, तो देखो अब गीता क्या कहती है, कहती है कहती है, और उत्तम पुरुषातु अनन्या परमात्मा इति उदाहरते क्षरे सर्वाणी भूतानि। अब क्षर क्या है, ये जितना भी ब्रह्मांड है, इसमें जितने भी स्थूल जीव हैं, सूक्ष्म जीव हैं, चर अचर, पशु पक्षी, जीव जंतु जितने भी हैं, सब प्राणी, सब क्या है, ये क्षर है। इनका विनाश हो जाने वाला है। अब इससे अलग जो है, जो त्रिगुणातीत है, कुटस्थ, कुटस्थ बोलते हैं त्रिगुणातीत, वो क्या है, अक्षरा एव उच्चति, उसे अक्षर कहा जाता है। अब कहते हैं उत्तम पुरुषा तु अनन्या, जो उत्तम पुरुष है वो इन सब से अलग है, उसे परमात्मा कहते हैं। अब देखो थोड़ी आपको भ्रांति हुई होगी, अभी कह रहे थे कि परमात्मा एक है, और अभी कहा जा रहा है परमात्मा 3 है, क्षर भी है, अक्षर भी है, और इससे अलग एक उत्तम पुरुष है। क्योंकि गुरु नानक जी भी कह रहे हैं, क्षर से पार अक्षर, क्षर अक्षर से पार तय पुरुष का करो विचारा। कहते हैं कि क्षर अक्षर से जो पार है, तय पुरुष का करो विचारा, उस अक्षरातीत का तुम विचार करो। कुरान भी कह रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला क्या है, जो नहीं है, कुछ नहीं है, क्षर है, जो नष्ट हो जाने वाला है। इलाह, जो अविनाशी है, अक्षर है। इल्लल्लाह, जो अक्षर से भी परे हैं, जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, अक्षरातीत है। सिर्फ भाषा का फर्क है, लेकिन उसमें भी इन तीनों को लिया गया है, क्षर, अक्षर और अक्षरातीत। अब बाइबल क्या कहती है, सुप्रीम ट्रुथ गॉड इज वन। अब गॉड क्या है, गॉड है ये क्षर ब्रह्मांड, ये हद का ब्रह्मांड, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश है, जिसको चलाने वाले। जी जनरेटर ब्रह्मा जी, ओ ऑपरेटर विष्णु जी, डी डिस्ट्रॉयर विनाश करने वाले कौन, शिव जी। ये तीनों क्या है, गॉड। ये क्षर ब्रह्मांड है। और इससे ऊपर क्या है, ट्रुथ, सुप्रीम ट्रुथ। ट्रुथ क्या है, सत्य, जो हकीकत है, जो वास्तविकता है,
जो हद से परे बेहद का ब्रह्मांड है वो ट्रुथ है। और सुप्रीम क्या है? उत्तम पुरुष, अक्षरातीत। तो अब इन तीनों को हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि किस तरह से ये एक ही हैं, लेकिन इनकी लीला अलग अलग चल रही है। जैसे एक प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री जब अपने घर में होता है तब उसकी पत्नी उसे कोई भी आदेश कर सकती है। उसका पोता भागता हुआ आएगा और उसकी गोदी में बैठ जाएगा, उसके कंधे पर चढ़ जाएगा। लेकिन जब वो अपनी संसद में होगा तब वो सत्ता के रूप में होगा। वहां पर उसका शासन है। वहां पर न उसकी पत्नी उसके पास जा सकती है और न ही उसका पोता उसकी गोदी में बैठ सकता है, क्योंकि वहां पर उसका शासन है। पुरुष तो एक ही है ना। एक जगह आनंद की लीला चल रही है और एक जगह सत्ता की लीला चल रही है। अब वही पुरुष जो क्षर पुरुष है वो क्या है? अगर मान लो वो प्रधानमंत्री रात को सो जाता है, सोने के बाद वो क्या देखता है कि मैं एक भयानक जंगल में चला गया, बहुत बीहड़ जंगल है, और वहां पर एक अचानक शेर आ जाता है और शेर दहाड़ता है। जैसे ही लगता है कि शेर मेरे ऊपर कूदने वाला है तो वो चिल्ला के उठता है, बचाओ 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 बचाओ, शेर आ गया, शेर आ गया। अब उसकी पत्नी कहती है कि शेर कहाँ पर है? शेर कहाँ आ गया? तुम तो अपने बेड पर सो रहे हो, अपने घर में सो रही हो, यहाँ कोई शेर नहीं है। तभी वो एकदम उठता है, देखता है कि हाँ मैं तो अपने घर में हूँ, मैं जंगल में नहीं हूँ। तो वो क्या था? वो सपन था। वो सपन उसका टूट गया और सपन में जो देखा वो भी सब नष्ट हो गया। तो इस तरह से जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है वो सच्चित आनंद है। वो स्वयं तो चेतन है। उनका जो दाया अंग है सत अंग वो अक्षर है, और जो उनका बाया अंग है वो आनंद अंग, वो उनकी ब्रह्मात्माएं है, ब्रह्म सृष्टियां हैं। उनका जो सत अंग है अक्षर, क्योंकि वेद में भी मुंडक उपनिषद में कहा है कि अक्षरात संभवती ही विश्वम, ये सारा विश्व अक्षर ब्रह्म के द्वारा ही बनता है। जिस प्रकार से एक मकड़ी जाला बनाती है, जिस तरह से हमारे शरीर में रोए उठते हैं और बाल निकलते हैं, इसी तरह से वो अक्षर ब्रह्म भी अपने एक पल में ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड बनाते हैं और मिटा देते हैं। और मुंडक उपनिषद में ही कहा है कि क्या कहा है? शुभ्रो ही अक्षरात परतः परम, कि जो परमात्मा है वो अक्षर से परे हैं, अक्षर से भी आगे है। तो क्षर अक्षर अक्षरातीत की बात सभी ग्रंथों में कही गई है। अब एक साधारण से उदाहरण द्वारा इसे समझिए। आपने बहुत प्रचलित है, सुना होगा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में लेटा, एक राम का जगत पसारा, एक राम उससे भी न्यारा। एक राम कौन है? दशरथ का बेटा, जो रामायण में है, जिसे सब जानते हैं, श्री रामचंद्र जी, जो एक आदर्श पुरुषोत्तम के नाम से जाने जाते हैं। और एक राम क्या है? एक राम घटघट में लेटा। अब ये घटघट में कौन लेटा हुआ है? हर प्राणी के अंदर कौन लेटा हुआ है? क्या ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है जो घटघट में लेटा है? कबीरदास जी बोलते हैं, कण कण में होता तो देखता सब कोई, घटघट में होता तो मरता ना कोई। तो घटघट में कौन है? घटघट में जो आदि नारायण है। अब ये आदि नारायण कौन है? ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो अक्षरातीत हैं, उनका जो दाया अंग है सत अंग, अक्षर ब्रह्म,
उसके 4 पाद हैं। एक है अव्याकृत, एक है सबलिक, एक है केवल ब्रह्म और एक है सस्वरूप ब्रह्म। अब उसमें क्या है कि जो 3 पाद हैं, उनके 3 पाद तो हमेशा आनंद में लीन रहते हैं, चाहे वो केवल ब्रह्म हो, सबलिक ब्रह्म हो या सस्वरूप ब्रह्म। लेकिन अक्षर ब्रह्म का जो चतुष्पाद है, वो ही इस सृष्टि को बनाने का कार्य करता है। जैसे ही अक्षर ब्रह्म के ने संकल्प किया, उनके संकल्प से, मन के संकल्प से जो परम ब्रह्म है, वो इस ब्रह्मांड में आदि नारायण का रूप धारण करते हैं। अब आदि नारायण के संकल्प से आदि नारायण ने संकल्प किया, एको अहम बहुश्याम, मैं एक हूं और बहुतों में हो जाऊं, यानी बहुत में हो जाऊं। इस तरह से जैसे सृष्टि बने, तो वो सब व्यक्ति के अंदर जो जीव हैं, वो किसके हैं? वो आदि नारायण के हैं। तो उसे कहा है कि एक राम घट घट में लेटा। अब कहते हैं एक राम का जगत बसारा। देखो, कहते हैं कि परमात्मा की बिना शक्ति के कोई काम हो नहीं सकता, उनकी बिना आज्ञा के एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। और ये सत्य है, क्योंकि परमात्मा यहाँ पर सत्ता रूप में विराजमान है, वो स्वयं नहीं है। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कि दूध है तो दूध में दही भी है, मक्खन भी है और घी भी है। जो चकमक में आग है, जो तिल माही तेल, तेरा साई तुझ में, जाग सके तो जाग। क्या दूध के अंदर दूध को देने वाली गाय है? ठीक है, उसकी दही जमाई जाती है, मक्खन बनता है, घी निकलता है, सब ठीक है। लेकिन जो निर्माता है इसका, वो तो इसमें नहीं है ना। अब देखो, कोई भी घड़ा आप देखते हैं, आप घड़े को देख करके बहुत तारीफ करते हैं कि बहुत सुंदर घड़ा है, कितनी सुंदर कलाकारी है, क्या चित्रकारी की गई है। आप घड़े की बहुत प्रशंसा कर सकते हैं, लेकिन घड़े को तोड़ के देख लो, उसके अंदर कुमार का नाम तो नहीं मिलेगा कि किस कुमार ने इसको बनाया है। तो जो भी हम इस सृष्टि को देखते हैं, ये सृष्टि बहुत अच्छी लगती है, बहुत सुंदर है, प्रकृति कितनी सुंदर है। तो क्या इस प्रकृति को बनाने वाला वो सुंदर नहीं होगा? वो कितना सुंदर होगा, जिसके बारे में वेद क्या कहते हैं? वेदों में कहा है, वेद एतम आहा पुरुषम महांतम आदित्य वर्णे तमसे परस्तात् तमे विदित्वा न मृत्युमेति न अन्य पंथी वित्ते एनाय। कहते हैं वेदों में क्या कहा गया है कि वो जो पुरुष है, जो उत्तम पुरुष है, क्योंकि महानतम का है ना, महानतम सुपरलेटिव डिग्री है। जैसे सुंदर, सुंदरतम, सुंदरतम, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। तो महानतम जो सबसे महान है, जिसे प्रधान पुरुष कहा जाए, उत्तम पुरुष कहा जाए, वो कैसा है? आदित्य वर्णे, वो सूर्य के समान है, आदित्य के समान है, और तम से परस्तार, और वो अंधकार से भी आगे है। अंधकार यानी कि इस निराकार मंडल से, इस हद के ब्रह्मांड से आगे है, बेहद के ब्रह्मांड में। अब उसको जानने के पश्चात तमे विदित्वा न मृत्यु में थी, व्यक्ति मृत्यु से नहीं डरता। तब तक व्यक्ति को मृत्यु से डर लगता है जब तक वो ये जानता नहीं कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे जाना कहाँ है, मेरी आत्मा का प्रीतम कौन है, मेरा घर कौन सा है। लेकिन जब उसे ये मालूम हो जाए, फिर वो क्यों डरेगा? तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, उसमें वेदों में, इसी वेद में मुंडक उपनिषद में जो मैंने आपको एग्जांपल दिया अभी, उसी में आगे बोल दिया कि उसे हम आदित्य वर्ण भी नहीं कह सकते, उसे हम चंद्रमा के समान भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये सब अखंड नहीं है, ये इन सब का विनाश होने वाला है। जब महाप्रलय होगी, ये सब खत्म हो जाएंगे।
सूर्य में कितना तेज है, कितनी गर्मी है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा तो इतना गर्मी से युक्त नहीं है। तभी उसमें कहा है नेति नेति। नेति नेति मतलब ये नहीं है कि वो यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब ये है कि उसे ये उपमा नहीं लगती, ना तो सूर्य की, ना चंद्रमा की। इस संसार में जो भी ज्योतिमय स्वरूप हैं, उनकी उपमा उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को लगी नहीं सकती। उसी मुंडक उपनिषद में आगे बोल दिया, वो क्या है, कहते हैं शुक्रम ज्योति। वो क्या है, शुक्रम क्या बोलते हैं, शुक्रम नूरी स्वरूप, यानी कि संस्कृत में शुक्र बोलते हैं और अरबी में बोलते हैं नूरी, कि वो नूरी स्वरूप वाला है। वेदों में ही कहा है, आगे जाकर के इसी वेद में मुंडक उपनिषद में क्या कहा है कि वो शुक्रम ज्योति, चित्रम ज्योति, अद्भुत ज्योति वाला है, नूरी स्वरूप है, अद्भुत ज्योति वाला है, और कैसा है, सत्यम ज्योति, अखंड ज्योति वाला है, अनादि है, और ज्योतिषमान ज्योति, सब ज्योतियों से वो आगे है, इतना प्रकाशित है। अब देखो कि ये सब आप जब श्री कुलजम स्वरूप वाणी का आगे चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि नूरी स्वरूप है क्या। क्योंकि वहां ना सूर्य है, ना चंद्र है, ना तारे हैं, लेकिन फिर भी हर वस्तु में प्रकाश है, हर वस्तु स्वयं प्रकाशित है, उसके तेज से ही प्रकाशित है, इतना उसके अंदर प्रकाश है, इतना वो नूरी स्वरूप वाला है। तो इस तरह से वेदों में भी उसके स्वरूप को स्वीकार किया गया है। क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष का वर्णन उसमें भी किया गया है। गुरु नानक साहिब भी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अति ऊंचा ताका दरबारा, अंत नहीं कछु पारा वारा। कहते हैं कि उसका दरबार बहुत ऊंचा है, उसका कोई अंत नहीं है, उसका कोई पारावार नहीं है। कहते हैं कोटि 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 लख धावे, एक तिल ताका महल न पावे। ये बड़ा सो महला 5 में इसका वर्णन किया है कि जो परमात्मा है वो क्या है, उसका दरबार बहुत ऊंचा है। कितना भी व्यक्ति प्रयत्न कर ले, कितना दौड़े, कोटि 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 लख धावे, करोड़ों बार कितना मर्जी दौड़े, लेकिन उस महल का एक तिल जितना ज्ञान भी प्राप्त नहीं कर सकता, उसे उसका ज्ञान नहीं मिल सकता। तो जिस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का हम आगे ज्ञान प्राप्त करने जा रहे हैं, सभी ग्रंथों में संकेत रूप में तो कह दिया कि वो परमात्मा जो है अविनाशी है, अखंड है, अनादि है, और जो ये ब्रह्मांड है ये क्या है, वो तो सच्चित आनंद है। ये ब्रह्मांड क्या है, ये तो असत्य है, जड़ है, दुखमयी है। तभी तो वेदों में कहा है, अस्तो माँ सदगमे, तमसो माँ ज्योतिर्गमे, मृत्यो माँ अमृतम गमे, कि मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, क्योंकि ये ब्रह्मांड असत्य है, ये मिट जाने वाला है, खत्म हो जाने वाला है। जो सत्य है मुझे वहां ले चलो। तमसो माँ ज्योतिर्गमे, ये जो ब्रह्मांड है, हद का ब्रह्मांड है, ये अंधकार से युक्त है, अज्ञानता से युक्त है, तो मुझे इस अंधकार से भी कहाँ ले चलो, तमसो माँ ज्योतिर्गमे, जहां प्रकाश है, ज्योति है, मुझे वहां ले चलो। मृत्यु माँ अमृतम गमे, और जो ये ब्रह्मांड है या मृत्यु निश्चित है। जो भी व्यक्ति इस संसार में आया है उसने एक ना एक दिन यहाँ से जाना ही है, सब मिट जाने वाले हैं, अनित्य हैं, यानी कि नित्य रहने वाले नहीं है, मिट जाने वाले हैं, अखंड नहीं है। तो मुझे ऐसे ब्रह्मांड से, मृत्यु से कहाँ ले जाओ, अमरता की ओर। तो सुंदर सा जी, हम चाहते हैं कि ऐसा हमारा भाग्य है जिसके लिए
इतने समय से कई योगी, तपस्वी, ऋषि तपस्या कर रहे थे। इसकी बात हम आगे करेंगे। सभी ग्रंथों के प्रमाण देकर के किस तरह से उस परम ब्रह्म परमात्मा के आने के सभी ग्रंथों में प्रमाण दिए गए। उन प्रमाणों के द्वारा उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को वाणी के माध्यम से अपने हृदय में बसाने का प्रयास करेंगे। और क्षमा चाहेंगे कि आज हम थोड़ा लेट हुए, पहला दिन था, थोड़ा सेटिंग में देरी हो गई। इसके लिए सबको जो कष्ट हुआ है उसके लिए हम हाथ जोड़ करके आपसे माफी मांगते हैं। और आगे से ऐसा नहीं होगा और हम इस तरह से हम उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को वाणी के माध्यम से अच्छी तरह से जान सकेंगे, उसकी पहचान कर सकेंगे और उसे अपने हृदय में बसा सकेंगे। अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो सतगुरु महाराज की जय।